जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये वीडियो बहुत दिन पहले बना चुका होता, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही आप लोगों के सामने रखूं। तो ये बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है क्या। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो फ्रीडम के समय पे 1947 में जब आज़ाद कराए देश को, या फिर उससे पहले जब स्वतंत्रता सेनानी लड़ते रहे हमारे लिए, तो वो क्या सोच करके, क्या भविष्य देख करके वो लड़ते रहे। उन्होंने उस समय में ज़रूरत थी हमें स्वतंत्रता दिलाना, हमें आज़ादी दिलाना। उन्होंने अपना काम तो कर दिया, लेकिन उन्होंने हमारे फ्यूचर के लिए क्या भविष्य देखा था? क्या ये भविष्य देखा था कि हम सो करके और 10-10 घंटे, 12-12 घंटे फ़ोन चलाते रहें और अपने जो भी एनर्जी है, जो भी एक पॉजिटिव एनर्जी है हमारे बॉडी में, जो कहा जाता है कि युवा अगर चाहे किसी भी देश का, तो वो देश की इकोनॉमी, देश की हर सेक्टर को बढ़ा सकता है या फिर उसे गिरा भी सकता है। यानी कि आप लोग देखते भी होंगे, जो टेररिज्म है या फिर कोई भी जो देश है, अगर अपनी इनेमी को हराना चाहता है तो सबसे पहले टारगेट किसको करता है? एजुकेशन सिस्टम को, युवा को। क्यों? क्योंकि वही बेस होते हैं किसी भी कंट्री का। तो क्या हमारे माता पिता जो कि किसान हैं, या फिर वो जवान जो अपने जान हमारे सुखी रहने के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे लिए जो जान दे देते हैं, क्या वो ये सोच के देते हैं जान, या फिर वो ये सोच के देते हैं कि हमारे जो अभी इस ओलंपिक में हमने देखा कि नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे, हमारे पीवी सिंधु जो फर्स्ट वीमेन बनी जो कि 2 टाइम्स ओलंपिक मेडल जीती हमारी, या फिर ये हॉकी टीम, या हमारे ये रतन टाटा, कौन बनाता है इस देश को स्वतंत्र? और किस किस फील्ड में हमें स्वतंत्रता की ज़रूरत है अभी भी? वास्तविक स्वतंत्रता हमें ये दे रहे हैं। और हमें हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अगर जहाँ भी है वहाँ अगर निर्वहन करें तो अवश्य ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये फ़ोटो देख रहे हैं, घबराइए नहीं, ये हमारे इंडिया का तस्वीर नहीं है, ये सिंगापुर की तस्वीर है। क्यों? क्योंकि वो बहुत डेवलप्ड है। अब हम कुछ पैरामीटर्स पे अगर देखें तो ये इसराइल है। इसराइल 1948 ईस्वी में अलग हुआ था फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन और इसराइल को बांट दिया गया था। इसराइल का ग्रोथ रेशियो देखिए। ये तस्वीर देखिए सिंगापुर। सिंगापुर 1965 ईस्वी में एक आज़ाद रिपब्लिक कंट्री के रूप में घोषित हुआ, और वो आज ट्रेडिंग का हब है। वो वहाँ डिसिप्लिन, वहाँ हर तरीके की फैसिलिटी, बिजनेस, इस कदर उसकी इकोनॉमी आगे है जिसे हम चाहकर भी अभी छू नहीं पाते, और वहाँ सारे ट्रेड के हब्स माने जाते हैं। अगर चाइना को देखें तो ये रिपब्लिक चाइना जो कि थी 1949 के पहले, जब रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक पार्टी हुआ करती थी, मतलब कि वहाँ रिपब्लिक गवर्नमेंट होती थी, लेकिन उसके बाद से कम्युनिस्ट ने उन पे हावी होकर के कम्युनिस्ट ने उन्हें ले लिया। तो ये जब पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, उस समय चाइना की तस्वीर आप देख रहे होंगे मैप कि कितना था और आज चाइना कहाँ तक विस्तार करता है। तो इन्होंने किस प्रकार से अपने हमसे बाद में होकर के, बाद में फ्रीडम पाए, बाद में सब कुछ होकर के, कैसे वो हमसे आगे बढ़ गए और कहाँ हम पीछे रह गए। तो देखिए, क्या भविष्य हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो लड़ाई करने वाले लोग थे, क्या उन्होंने ये देखा था भविष्य कि आप या फिर कोई भी, बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे हमारे सोल्जर्स जो कि जान दे देते हैं। इवन मैंने बहुत सारे टाइम पर देखा है कि जो सोल्जर हमारे सुख के लिए, हम चैन से सो सकें रात में, वो हमारे लिए बॉर्डर्स पे या फिर वेरियस, चाहे 3 फोर्सेज हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, कोई सी भी हो, सारे लोग 24/7 अपने ड्यूटी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे रात हो या दिन हो। लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि बाबू लोग हैं, क्लर्क हैं, या फिर कोई से भी लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं बाहर में, तो हमें ये जो सोल्जर्स हैं हमारे, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब वो बाहर जाते हैं तो उनसे उनका वो करना या फिर उनके प्रति अच्छे से बिहेव करना तो छोड़िए, बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पावर उस समय दिखाते हैं, या फिर उनसे बदतमीजी से पेश भी आते हैं। हमने ऐसे बहुत सारी केसेस देखे हैं, हम सबको नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा होता है वास्तव में। क्या ये हमें आगे बढ़ाएंगे? कि ये पूरी लाइन लगी रहती है, हम लोगों ने बहुत बार देखा है, बैंक की नहीं, हर जगह पे मैं बता सकता हूँ कि जो ये बैंक्स हैं, बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक हुए, एसबीआई हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, हर जगह लाइन लगी रहती है, लेकिन गवर्नमेंट डॉक्टर क्या करता है, या फिर गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं? वो यही करते हैं, 2:30 बजे बज गया, हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं। 2:30 बजने से 10 मिनट पहले ही लाइन भले की तो बड़ी लगी रहे, लेकिन तेज़ी से काम करना तो छोड़िए, जो 2:30 बजने से पहले ही उनका पैकअप शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 3 बजे टाइम है तो वो 3 बजे नहीं आएंगे, वो 3:30 बजे ज़रूर आएंगे अपने बेंच पे। तो इस तरीके का सिस्टम, करप्शन हर जगह पर, जो जो इन्होंने माहौल
जो बना रखा है, ये कौन बनाता है? ये क्या ये स्वतंत्रता है हमारी? और क्या ये लोग जिन जो हमारे लिए जान दिए, क्या ये सोच के दिए कि हम इस तरीके से स्वतंत्र रहेंगे, इस तरीके से करप्शन करेंगे, बेंच के नीचे से कमीशन लेंगे, ब्राइबरी करेंगे, इस तरीके का भविष्य सोचा होगा? मैं नहीं सोचता हूँ कि ये इस तरीके का भविष्य सोचा होगा। तो चलिए, प्रॉब्लम्स तो हमने जान लिया कि हाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स को छुड़ाया कैसे जा सकता है। तो मेरे हिसाब से किसी भी देश के लिए या फिर कहीं भी एक बेस होता है, एजुकेशन। और एजुकेशन सिस्टम जो है किसी भी देश की नींव होती है। और मेंटालिटी, जो सोच है, अब ये ऐसा होता क्यों है? अगर बेसिकली हम लोग जाने कि ऐसा होता क्यों है, ये लाइन बड़ी बड़ी क्यों लगी रहती है, और यही आदमी, जब ये आदमी अगर जो क्लर्क है या फिर जो भी है वो अगर सिविल में रहता है, जब तक वो जॉब नहीं पाया रहता तब तक उसकी मेंटालिटी कुछ अलग होती है, तब वो भी पीड़ित होता है उस चीज़ से, उस लाइन में लगने से, या फिर उस करप्शन से, उस हर चीज़ से वो भी पीड़ित होता है। लेकिन उस समय उसे उसे उसकी पीड़ा नज़र आती है। लेकिन जैसे वो उस पद पे जाता है, उस नौकरी को अचीव करता है, उसके बाद से वो भूल जाता है कि वो किस परिस्थितियों से होकर गुजरा, क्या प्रॉब्लम्स लोग झेल रहे हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। उसे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी ये मेंटालिटी होती है शुरू से ही। अगर एक गवर्नमेंट टीचर बनने वाला है तो शुरू से क्या मतलब रखेगा, दिमाग में क्या जाता है कि गवर्नमेंट जॉब पालो, सरकारी नौकरी पालिए बाबू, बहुत अच्छी जीवन मतलब आराम में कटेगा। और वहीं आराम में कटेगा का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई पे नहीं करनी है, पैसा गवर्नमेंट समय से दे ही देगी। तो बस पैसे की एक रिक्वायरमेंट क्या आपको स्वतंत्र बना सकती है? और क्या ये भविष्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो लड़ाई करने वाले लोग थे, जो स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे वीर जवान थे, या फिर जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या उन्होंने ये भविष्य देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था। और मैं चाहूँगा कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम, ये मेंटालिटी एक बार बदल ली जाए कि नहीं, हम अगर गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें, जहाँ भी करें, अगर अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, हर समय अपनी जो जुनून है, हर समय एक देश को आगे बढ़ाने का जो तरीका है उसे आगे रखें, तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी देश हमें आज पछाड़ सकता था। क्योंकि अगर देखें तो हमसे बाद में आज़ाद होकर के भी वो देश कैसे आगे बढ़ गए। अगर हम चाइना की पर्टिकुलरली बात करें ओलंपिक्स के गेम में, तो उनको तो जो उसके स्पोर्ट्समैन होते हैं वो इतने ज़्यादा मेडल्स कैसे ले आते हैं? उन्हें तो एक कंपलसरी डोपिंग प्रोसीजर से होकर गुजारा जाता है, काफ़ी प्रताड़ना दी जाती है, फिर भी वो अपने देश के लिए खेलते हैं। उनके दिमाग में यही डाला जाता है कि नहीं, आप देश के लिए खेल रहे हैं, आप किसी एक व्यक्तित्व अपने लिए नहीं खेल रहे हैं। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा नहीं किया जाता। इतनी स्वतंत्रता है, इतनी फ्रीडम है, इतनी सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर हम परिस्थितियों का हवाला दें कि नहीं हमारी परिस्थितियाँ ख़राब हैं, परिस्थितियाँ दोस्त किसकी ख़राब नहीं होती, परिस्थितियाँ सबकी ख़राब होती हैं। और बहुत समय पे जो भी आज बहुत बड़े लोग बने हैं, अगर उनका आप बैकग्राउंड चेक करें तो 80% लोग आप ऐसे पाएंगे जो कि बहुत ही नीचे परिवार से, बहुत ही नीचे स्तर से ऊपर गए हुए हैं। तो वो कैसे गए? अपनी मेहनत से। अगर हम कंबल में सोए रहें और फ़ोन चलाते रहें और उसमें मोटिवेट करते रहें अपने आप को, और ये कहें कि नहीं हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, हमें किसी भी काम करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, हमारे ब्राइबरी है, या फिर सिस्टम ख़राब है, या फिर मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, एक्सक्यूजेज हैं ये सब। हमें जिस दिन स्टेप लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अपने आप। और मेंटालिटी को चेंज करना होगा। वहीं व्यक्ति, अगर वो कहते हैं ना, बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा सा क्योट है कि भगत सिंह को सब पसंद करते हैं, दुनिया के सारे लोग, हमारे देश के सारे लोग पसंद करते हैं कि नहीं भगत सिंह बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे घर में भी भगत सिंह पैदा हो। यानी कि जब नौकरी लोग पाने से पहले सब लोग चाहते थे कि नहीं नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी पाने के बाद वो लोग काम अच्छे से नहीं करते, बिना पैसे लिए, बिना ब्राइवरी लिए, इन सब चीज़ों के बिना काम ही नहीं चलता है। और इन्हें बढ़ावा कौन देता है? हम। क्यों? क्योंकि लाइन में लगे रहेंगे 10 लोग अगर, तो एक व्यक्ति उसी में आएगा जो कि पैसे वाला होगा, बेंच के नीचे से 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये कमीशन पकड़ा देगा, हो गया काम। तो ये जो करप्शन सिस्टम है, इसे कौन चेंज कर सकता है? हमारी मेंटालिटीज़ और हमारी सोच। तो मेरी मायने में तो अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, अगर इस तरीके का सिस्टम अगर चलता रहा तो। स्वतंत्रता हमारे लिए सही मायने में तब होगी जब हमारी इकोनॉमी सबसे नंबर 1 पे होगी, हमारे स्पोर्ट्समैन सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स लेके आएंगे, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज होंगी वो सबसे ज़्यादा प्रबल होंगी, हमारी डिफेंस फोर्सेज को जो रिसोर्सेज मिलेंगे, जो एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जो भी कुछ मिलेगा वो विश्व स्तरीय होगा। और वो कब होगा? जब हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी, हम वेल्दी होंगे और चारों तरीके से हम लोग स्ट्रांग होंगे। और वो तभी हो सकता है जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाएं। एक बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे कि इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं कि किसी भी जब जगह पे चुनाव होता है
तो चुनाव के समय में लोग अपने देश अपने, ऐसे तो दिन भर भक्ति देशभक्ति की बातें होती रहेंगी कि ये देशभक्ति वो ये, मतलब 50 स्टेटस लगाते रहेंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस बस लगते रहेंगे कि हाँ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, ये वो जो भी है। लेकिन क्या हमने कभी उसके प्रति एक भी स्टेप लिया है? कभी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब बात आती है हमारे इलेक्शन के टाइम की, इलेक्शन जब होते हैं तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें हमने पहले भी बताया कि ये जो लोकतंत्र है इसकी ही खूबसूरती है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया ये शासन होता है। तो जनता जिसे चाहे वो इलेक्ट करके भेज सकती है। लेकिन हम करते क्या हैं कि इलेक्शन के टाइम पे भी हम डेवलपमेंट, हमारे उन सब चीज़ों को दरकिनार करके हम जातिवादी और इन सब चीज़ों के सेकुलरिज्म टाइप की चीज़ों पर बेस्ड होकर के अपने इलेक्शन को, अपने बहुमूल्य मतदान को देते हैं, और जिससे गलत प्रतिनिधि हमारा क्या करेगा? शोषण करेगा, और वहीं शोषण के हम लोग शिकार बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को पैदा कौन कर रहा है? आम जनता कर रही है। और आम जनता यानी कि हम, आप, मैं, आप, सब लोग। और इसे बदल भी हम ही सकते हैं। कैसे? जब अगर हम खुद अपने आप को सुदृढ़ करें, अपने दिमाग में ये बैठा लें, ये जातिवादी, ये सेकुलरिज्म, ये सब चीज़ें हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। एक मत और एक जो सोच है डेवलपमेंट की तरफ, वही हमें आगे बढ़ा सकता है, वही हमारी लाइफ को बदल सकता है। तो हम लोग, एक इंडियंस की और मेंटालिटी है कि जो इंडियंस हैं वो जब तक ठोकर नहीं लगता है तब तक वो कुछ मतलब वो नहीं करते हैं। तो इंडियन मेंटालिटीज़ को सुधारने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे प्रीवियस जो भी गवर्नमेंट चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इससे पहले भी जो 2014 से जो चल रही है, तो इन्होंने काफ़ी सारी सोच अपनी आगे रखी और बहुत सारे काम किए हैं जिससे कि हमारी सोच को में चेंजेस आए हुए हैं। लेकिन जब तक ठोकर नहीं लगता है तब तक कुछ होता नहीं है। अगर शायद अगर ये काम पहले से चल रहा होता, अगर ये 50 साल पहले शुरू हो गया होता, तो आज इंडिया की इकोनॉमी जो होती वो $20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होती। क्योंकि इस इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी कुछ फील्ड्स में है, लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप पे इंडिपेंडेंट नहीं होती है। रिसोर्सेज की कमी है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है अपनी, तो जनसंख्या ज़्यादा है, इस ये निगेटिविटी थी हमारी कंट्री के लिए। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, या फिर जो भी कहें, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने एक अभी जो थिंकिंग रखी कि नहीं, जो जनसंख्या है वो हमारे लिए पॉजिटिविटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट का ध्यान हमारी तरफ आ सकता है। ग्लोबल मार्केट ये सोचेगी, कोई भी कंपनी, कोई भी जो बिजनेस सेक्टर है, वो ये सोचेगा कि नहीं, इंडिया में इतनी जनता है, इतनी जनसंख्या है, तो ये जो जनसंख्या है हमारे लिए एक मार्केट है, ये उनके लिए एक उत्पादन का स्रोत है। तो ये क्या होगा, इससे ये एक पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अब पैंडमिक के दौरान अगर देखें तो जब तक बोला ना मैंने, जब तक चोट नहीं लगती तब तक कुछ नहीं होता है। अगर पैंडमिक से पहले हमारी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन पैंडमिक के बाद, चोट लगने के बाद देखिए हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़, जो मास्क, वेंटिलेटर्स और ये सब बनाने में वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया बन चुका है। वैक्सीनेशन में तो था ही, वैक्सीनेशन में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है इंडिया ही है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। तो उसके बाद जो हमने सीखा है, देखिए एफडीआई जो है, ये पूरे पेंडेमिक के दौरान में एफडीआई जो 2019 की है, कंपेरेबली देखा जाए तो केवल एक इंडिया है जिसका 13 प्लस में 13 है। अदरवाइज सारी कंट्रीज़ का देख सकते हैं आप लोग, सब निगेटिव है। चाइना जो है उसका पॉजिटिव है, लेकिन वो मतलब 4 है, यानी कि टॉप हमने किया। क्यों? क्योंकि ठोकर लगा हमें जब जॉब के लिए धिक्कारा गया, कहीं जॉब नहीं मिली। जब जॉब मिलती है तो उसे हम प्रॉपरली करते नहीं हैं, और जब जॉब उससे अगर निकाल दिया जाता है या फिर परिस्थितियाँ हमारे लिए गंभीर होती हैं, तब हमारे अंदर से जो है एक बड़ी उजागर होता है, या फिर कुछ भी जो काम करने की इच्छा होती है तब पैदा होती है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है? क्या हम जो काम कर रहे हैं उसी को सही ढंग से अभी से, आज से शुरुआत नहीं कर सकते? क्या अब से हम अच्छे से नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर आज से, अभी से, अगर हर इंडियन, हर व्यक्ति, एक स्टूडेंट हो, एक किसान हो, एक बिजनेसमैन हो, एक प्राइवेट वर्कर हो, एक गवर्नमेंट वर्कर हो, अगर सब लोग एकजुट होकर के सही तरीके से, बस एक अपने ध्यान में क्या रखना है यार, पैसे लेके कौन जीता है? पैसे लेके कौन मरता है? कोई नहीं मरता, ना ही कोई जीता है पैसे लेकर के। पैसे लेकर के बस ये कर सकते हो कि कुछ चंद मिनटों के आप सुखी हो सकते हो, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। जिस देश के अंदर में अगर हमारी इकोनॉमी घटती जाएगी, अगर हमारे देश का पावर ही घटता जाएगा, तो आज चाइना जैसे जो विस्तारवादी नीति पे चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज है जो कि हमारे सप्रेस कर देती हैं। क्यों सप्रेस कर पाती हैं? क्योंकि उनके पास इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनकी, और वो उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो क्या उस दिन, क्या वो आप दशा दिखाना चाहते हैं अपने देश के, अपने बच्चों को
कि वो चाइना या फिर किसी अलग कंट्री जो भी विस्तारवादी नीति वाली कंट्री हैं उनके कब्जे में हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे आप। कब्जे में होने का मतलब हमारा ये नहीं है कि वो कैप्चर ही कर लें, बहुत तरीके से कब्जे में हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चाइना से बंद कर दिया जाए तो इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं है कि इंडिया अपने आप पे अपने पैर पे खड़ा हो सके और अच्छा एक रिप्रोड्यूसर बन सके। इस समय में क्यों नहीं है? क्योंकि हम वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपनी क्वालिटीज़ को, स्वयं की क्वालिटीज़ को ही वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये भी एक तरीके से बाउंडेशन है हमारे लिए, ये भी हमारे फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है, तो हमें इसे भी रिमूव करने की आवश्यकता है। और अगर एक एक सोच, मैंने कहा कि हर व्यक्ति, एक एक सिंगल मात्र व्यक्ति अगर चाहे खुद के अगर काम को अपने जगह पे जहाँ भी है, जो भी काम कर रहा है, अगर ऑनेस्टी से करने लगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई देश हमें पीछे कर सकता है। चाहे वो स्पोर्ट का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, या फिर किसी भी तरीके से, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो। और हमारा डिफेंस सेक्टर टोटली डिपेंड किस पे होता है? हमारी इकोनॉमी पे। क्योंकि अगर इकोनॉमी रहेगी तो अच्छी फंडिंग आएगी, अच्छी फंडिंग अगर गवर्नमेंट कर सकेगी तो उस फंडिंग का इस्तेमाल से हम लोग अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट, अच्छे अच्छे रिसोर्सेज, अपने फैसिलिटीज़ जो हैं अपने डिफेंस फोर्सेस को दे सकेंगे, जिससे हमारी सुरक्षा और मजबूत हो सकेगी। एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं कि 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो यूएस के पास है, चाइना के पास 12 है, और सब्सिक्वेंटली जापान, जर्मनी, उसके बाद आता है हमारा प्यारा भारत, जिसका 2.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। 5th पोजीशन पे भी इकोनॉमी, अपनी जीडीपी जो है वो है। तो जीडीपी 5th पोजीशन पे है, लेकिन जो ग्रोथ रेशियो है इंडिया का वो काफ़ी अच्छा है। इस मामले में हम लोग अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं। पिछले दशक में हमने बहुत अच्छा एक इकोनॉमी में प्रदर्शन किया है, जिसमें कि रेशियो तो सही है, लेकिन क्या ये माइलस्टोन अभी हमसे बहुत दूर नहीं है? बहुत दूर है, लेकिन हम इसे बहुत ही जल्द अचीव भी कर सकते हैं अगर हम लोग अपने अपने काम को अपने जगह पे जो भी कर रहे हैं अगर सही से करें तो। अगर हर बंदे को जो काम दिया गया है, असाइन किया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट, आज एक चीज़ समझने की बात है कि बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर्स हो, इनके खिलाफ लोग कैसे बोल लेते हैं, क्यों चले जाते हैं कुछ समय पे? क्या इनका योगदान नहीं है? योगदान है, लेकिन मेजॉरिटी ये है कि ये लोग जब नौकरी पाते हैं, या फिर कोई भी लोग जो भी अपने काम को पैसे ले करके और सही से नहीं कर रहा है, मतलब कि वो गद्दारी कर रहा है देश के साथ में। यानी हर व्यक्ति अगर सही से काम करे, करप्शन अगर ख़त्म हो, डिजिटलाइजेशन अच्छे तरीके से है, हर कुछ अगर सुचारू रूप से चलने लगेगा, और अगर हम कुछ भी करें, बस एक देश का दिमाग में लेके चले कि नहीं, सर्वोपरि हमारा देश है, सबसे ऊपर हमारा देश है। पैसे रुपए हम लोग बाद में कमाते रहेंगे, और पैसे रुपए अगर हम, देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी आगे बढ़ेगी, तो हमारे लिए और ज़्यादा रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, और रुपए की वैल्यू बढ़ेगी मतलब हमारे पैसे बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली फ़ायदा हमें ही होने वाला है। लेकिन वो चीज़ हम सोचते कभी नहीं है। वो जब स्वयं की बात आती है तो सब अपने अपने पे बस आ जाते हैं कि नहीं, मेरी प्रॉफिट किस में है, मेरा मतलब जो फ़ायदा है वो कहाँ पर है। तो इस चीज़ को अगर ना सोचें तो वाकई में हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे डिफेंस हो, स्पोर्ट हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो, बिजनेस हो, चाहे किसी भी तरीके का फील्ड हो, हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, और जो आत्मनिर्भर भारत है उसका सपना भी पूरा हो सकता है, और हम लोग एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी बन के विश्व गुरु के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन वो शर्त तभी होगा, हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र तभी होंगे जबकि हम अपने अपने कार्य को जहाँ भी हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और एक देश को बस मोटो रख करके कि नहीं, हमारा देश सबसे सर्वोपरि है, और हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस टैक्स वसूल करके जो हमें पैसे मिल रहे हैं, वो हम अगर सही रूप से करें तो ये सब कुछ संभव है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो, मैं समझता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और शायद इस चीज़ से भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ, अगर 2% 10% भी अगर प्रभाव पड़े तो मेरे लिए बहुत ही गर्वान्वित बात होगी, और कि मेरे बातों से किसी को 10% लोगों को भी इन्फ्लुएंस हुआ है, और वो अपने काम को विदाउट करप्शन, बिना किसी स्वार्थ के, अपने बिना स्वार्थ के, स्वार्थ मतलब ये नहीं होता कि अपनी फैमिली को आप मत पालिए, फैमिली पालिए, क्योंकि वो बढ़ेगी तभी आप भी बढ़ेंगे, और तभी पूरा देश भी बढ़ेगा। तो अपने स्वार्थ को दरकिनार करके, यानी कि ब्राइवरीज, करप्शंस, इन सब सिस्टम को, जातिवाद के ऊपर राजनीति करने, इन सब सिस्टम को अगर दूर करके, और अगर आप आज से अभी से लग जाएं, तो हमारे विश्व गुरु बनने का सपना, संपूर्ण स्वतंत्र बनने का सपना पूरा हो सकता है। चलिए, मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है
जब आप सुधर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने देश, अपने गांव, अपने घर, सब कम्युनिटी को सुधार सकते हैं। तो इसी चाहत के साथ कि आप सभी लोग इस विचार को पूरे देश भर में फैलाएंगे और सभी को इस विचार से प्रेरित करेंगे, चाहे इस वीडियो को के माध्यम से, चाहे अपने खुद के बताने के माध्यम से। और अगर देश को सर्वोपरि रखेंगे तो हम वो गोल ज़रूर अचीव करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।